हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सब एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम ये देखते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए बेसिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को ज्ञात करना ज्ञात करना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे देखिए, हम पहला उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम का ले लीजिए। कैल्शियम को हमको ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पहला नंबर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करना है प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर ज्ञात करना है हमें न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करनी है कैल्शियम में। अभी देखते हैं कैल्शियम का अनुक्रमांक कितना होता है। तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो इसका अनुक्रमांक 20 होता है। तो जितना ही अनुक्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। जैसे इसका अनुक्रमांक 20 है, तो इसका अनुक्रमांक 20 है, जिसकी प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगी। और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये तत्व है ना, अभी हम तत्व में बता रहे हैं, अभी आयन में नहीं बता रहे हैं। अभी हम लोग तत्व में ही सीख रहे हैं। जैसे देखिए, प्रोटॉन की संख्या 20 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी। अब ज्ञात करना है न्यूट्रॉन का, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब इसको न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। ये देखिए, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देनी है, तो जो आएगा वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। जैसे देखिए, इसका द्रव्यमान है कितना? इसका द्रव्यमान संख्या है 40। 40 अभी हम लोग आप लोग को बताए नहीं है, बताएंगे। इसका द्रव्यमान संख्या होता है 40। अब प्रोटॉन संख्या तो आप देख रहे हैं यहाँ निकला है 20 है, माइनस में 20 कर देंगे, बचेगा कितना? 20 ही बचेगा। जो 20 आया यही आया न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे हम एक आध और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन का ले लिए। दूसरा उदाहरण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। अब इसका हम निकालेगा क्या? इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तीनों को निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखिए, हम प्रोटॉन की संख्या आपको पता है, जितना अनुक्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो ये अनुक्रमांक ऑक्सीजन का 8 नंबर पे आता है, तो 8 ही प्रोटॉन की संख्या हो गई। अब देखिए, ये तत्व तो है, आयन नहीं है, इसलिए जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 8 प्रोटॉन की संख्या है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा वो सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये न्यूट्रॉन को ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देनी है। क्या करनी है? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देनी है। तो ये इसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान होता है, अभी हम बताए नहीं, आपको बताएंगे, 8 दूनी 16 होता है। द्रव्यमान संख्या 16 माइनस प्रोटॉन की संख्या आपको दिख रही है 8। इसको घटा दोगे तो ये आएगा 8 ही आएगा। कितना आया? 8 ही आया। अब इसी तरह की एक आध और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। इसे देखिए, हम ले लिए, मान लीजिए एक सोडियम का तीसरा उदाहरण है। सोडियम आता है 11 नंबर पे। इसका का ज्ञात करना है? प्रोटॉन की संख्या,
इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ये तीनों हमें ज्ञात करना है। तो इसका अनुक्रमांक है 11, अर्थात सोडियम 11 नंबर पाता है। तो हम बताए हैं जितना ही अनुक्रमांक होता है इतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन, ये अनुक्रमांक इसका 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। और जितना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, ये तत्व है, तत्व में जितना ही प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी होती है। तो ये 11 है, ये 11 है तो ये भी 11 होगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या हम बताए हैं आपको, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देनी है, अर्थात घटा देनी है। तो इसका द्रव्यमान होगा 23, द्रव्यमान संख्या 23 होगा। ये प्रोटॉन की संख्या आपको दिख रही है 11 ही है। उसके बाद आएगा n बराबर, अब घटा दीजिए जितना बचेगा, 3 में से ये 2 बचेगा, ये 1, 12 शायद आएगा, यही देखिए न्यूट्रॉन संख्या हो गई। और एक और हम आप लोग को देखते हैं, जैसे Cl देख लो, मान लो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, ये चौथा एग्जाम्पल है, ये आखिरी एग्जाम्पल है। इसका ज्ञात करना है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ये 3 चीज इसमें ज्ञात करने हैं हमको। अब देखिए, अब ये प्रोटॉन की संख्या तो यही जो अनुक्रमांक है वही हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। अब प्रोटॉन की संख्या जितना है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो ये भी 17 होगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देनी है। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या हम बता रहे हैं आपको 35 होगा। अब 35 में से 17 को घटा देनी है, तो n बराबर आएगा कितना? n बराबर देखिए, ये 15 में 7 गण 8 हो जाएगा, और ये एक ये आया 18 आएगा। अब जैसे एक और पांचवा एग्जाम्पल हो, मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। ये है 12 नंबर पे, इसका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका अनुक्रमांक है 12, तो ये प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी, और जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या जानते ही हैं आप, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, तो द्रव्यमान संख्या इसका आएगा कितना? 24 है। उसके बाद माइनस में 12 कर दो, तो n बराबर कितना आएगा? 12 है। इसका देखिए, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तीनों ही एकदम सेम सेम बराबर ही आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे हम देखे जाएंगे, कल देखेंगे क्या आपको यही बेसिक में थोड़ा और कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।